सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन में जाने से पहले। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में वचन सुनते हैं पिता, आप उनको सीखने की आत्मा दीजिए, आप उनको समझने की आत्मा दीजिए। आप तेरे वचन में अगुवाई करिए पिता, तेरे मार्ग में अगुवाई करिए, तेरी आत्मिक योजना में और अनंत योजना में अगुवाई करिए पिता। आत्मा के प्रति जागरूक होने का, आत्मा को जीतने के प्रति, सुसमाचार के प्रचार के प्रति समझ सके और जान सके लोगों के जीवन में। प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज हम लोग यशायाह की किताब 24 अध्याय से लेकर 66 अध्याय, हर दिन हम लोग एक एक बातें मैं बताऊंगा। एक अध्याय आप पढ़ सकते हैं हर दिन, 24 अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक। और पर्वत के शिखर, पर्वत के शिखर, पहला हम देखेंगे पर्वत के शिखर। हम एक पर्वत को चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके हम उस शिखर तक पहुंचेंगे। ओके, और ऊंचाई पर जानेंगे हम कितनी पाप के कारण कितनी नीचे गिरे हुए हैं, और परमेश्वर की वचन से हम धीरे धीरे करके उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ओके, और खास करके मैं बताता कि यशायाह नबी ने हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में विस्तृत रूप से बताया है। यशायाह की पुस्तक में उद्धार का वर्ण अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण दिया गया है। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हमें एक शिखर से दूसरे शिखर पर जाना जरूरी है। जब हम यशायाह की पुस्तक को 24 से लेकर 66 अध्याय पढ़ते हैं, 40 अध्याय जिसमें ऊंचे उद्धार के पर्वत शिखर का वर्ण सिखाता है उद्धार के ऊपर। 40 अध्याय से आगे यदि हम एक शिखर से दूसरे शिखर तक कूद सके, या इन 40 अध्यायों में एक अध्याय से दूसरे अध्याय तक, तब हम ऊंचे स्थान में चढ़ाए जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें कितना महान और महिमा युक्त उद्धार है। हम इस उद्धार को समझने की जरूरत है। 24 अध्याय खुलते हैं, 1 से 3 वचन पढ़ते हैं और 25 अध्याय का 1 वचन। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जल और सुनसान करने पर वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। जैसा यजमान की वैसा याजक की, जैसा दास की वैसा स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे देने वाले की, जैसा उधार देने वाले की वैसा उधार लेने वाले की, जैसा ब्याज देने वाले, सबों की एक सी दशा होगी। हर प्रकार की पृथ्वी सुनसान और नाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। 25 वचन 1 में कहता है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ युक्तियां की है। यशायाह 25 और वचन 1 में अगर हम इन सब चीजों के बारे में पूरे अध्याय को पढ़िए, परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय किस प्रकार से लाता है, क्यों लाता है, उसमें बताया गया।
और हम इससे पता चलता कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है, क्या किस उद्देश्य से हमें बुलाया है और हमें क्यों चुना है। ऐसा है कि पुस्तक का 24वां अध्याय उस आने वाले दंड यानी कि सजा के विषय में बताता है जो पाप के कारण से संसार के प्रत्येक देश और सभी लोगों पर पड़ने वाला है। यह दर्शाता है कि हमारे पापों का दंड कैसा बड़ा होना चाहिए। ऐसा यह 24 अध्याय 19 से 22 वचन में भी दिया गया है। अब पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़िए और समझिए। निश्चय पृथ्वी पर न्याय आने वाला है, निश्चय पृथ्वी पर न्याय आने वाला है। उस न्याय और क्रोध से हम बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को स्वयं अपने ऊपर या उसने स्वयं उस दंड को स्वीकार किया है। उसने अपने पैर छेदे जाने क्यों, अपना मुंह थूकने को और अपनी देह तोड़े जाने के लिए दे दी। ये सारी चीजें यीशु मसीह किया और दे दिया। सोचिए कि आपके मुंह पर कोई थूक दे और वो दंड के योग्य हो और आपको कोई छेदे जो पापी है और आपके शरीर को तोड़े जो दुष्ट लोग हैं, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करें। यीशु मसीह दुष्ट पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर उतर आए और अपने आप को छेदने के लिए दे दिए, अपने आप को तोड़ने के लिए दे दिए, अपने मुंह पर थूकने के लिए दे दिए। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला ताकि वो आप और मेरी दंड को अपने ऊपर ले और वो स्वयं दंडित हो। भले ही हम बार बार प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन करें, पर हम संपूर्णता उसके दुख को कभी नहीं समझ सकते, ना ही स्वयं पूरी तरह समझ सकते हैं कि हमें छुटकारा और क्षमा देने के लिए उसने कितना ऊंचा दाम देना पड़ा, उसको कितना ऊंचा दाम देना पड़ा। यह प्रथम विशाल पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की शिखर है। आपको पर्वत के शिखर पर ले जाना चाहता परमेश्वर, आपको उस दंड से बचाना चाहता है। आप सोचिए, कभी आप पर्वत के पास खड़े हैं, पहाड़ के पास, और आपका मित्र ऊपर है और आप नीचे है, तो कैसा महसूस करते? अच्छा नहीं लगेगा। आप भी चाहेंगे कि मैं भी उसके साथ उसके ऊंचाई पर रहूं, और प्रभु यीशु मसीह वही किया। आरंभ में हम नहीं समझते, किंतु जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ते और प्रौढ़ होते जाते हैं, हम प्रभु यीशु का विचार या मन समझने लगते हैं। कई वर्षों बाद हम कहते हैं, अब मैं जानता हूं कि मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु क्या ही बड़ा दाम चुकाया है, अद्भुत बड़ा दाम चुकाया है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रभु के करीब आते, वैसे वैसे हम उसकी दुख को, उसकी कष्ट को, उसकी वेदना को समझ पाते हैं। ऐसा ही हमारे बालकों के साथ, वे नहीं समझते कि उन्हें बड़ा करने और शिक्षित करने के लिए माता पिता ने कितना कष्ट उठाए। हमारे जैसे बच्चे हैं, माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं
बिना खाए कभी कभी बच्चों का पेट भरना पड़ता, माँ बाप कभी कभी अपनी खुशियों को गला घोटना पड़ता है, त्यागना पड़ता बच्चों के लिए। कभी कभी रात जागते हैं बच्चों के लिए, कितने दूर दूर तक काम पे जाते हैं अपने बच्चों अपने संतानों के लिए। जब वे बड़े हो जाते हैं तभी कह पाते हैं, अब मैं जानता हूं कि मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु ने किया ही बड़ा काम, बड़ा दाम दिया है। जैसे जैसे आप समझेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे प्रभु में, वैसे वैसे आप समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कितना कीमत चुकाया, कितना बड़ा दाम चुकाया, कितना बड़ा त्याग किया उसने, और आपको मुझे आत्मिक परिपक्व करने के लिए, आत्मिक मेल मिलाप में ले जाने के लिए, आत्मिक स्थान पे ले जाने के लिए उसने बहुत बड़ा कीमत चुकाया। अब मैं जानता हूं कि मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या ही बड़ा दाम दिया। ऐसा ही हमारे बालकों के साथ है। वे नहीं समझते कि उन्हें बड़ा करने और शिक्षित करने के लिए माता पिता कितना दुख तकलीफ सहते हैं और उठाते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तभी वह कह पाते हैं, अब मैं जानता हूं कि मुझे यह ऊंचा पद मिलने के लिए मेरे माता पिता कितने कष्ट उठाए, मुझे ऊंचा करने के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए मेरे माता पिता ने कितनी कष्ट उठाए। आत्मिक रूप से जब हम ऊपर उठते हैं तब हम समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना कष्ट उठाया और क्रूस पर जीवन दिया। आप इस चीज को समझिए और उसको जानिए। पूरा अध्याय को पढ़िए, 24 अध्याय, पूरे अध्याय को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तो आज हम एक जिम्मेदारी और ईमानदार और अनंत योजना में परमेश्वर की एक जिम्मा के साथ एक व्यक्ति बनकर परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए आपको मुझे तैयार होना होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आप जरूर पढ़िएगा यशायाह 24 अध्याय, पूरे अध्याय पढ़िए और फिर आप मनन करिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके लिए कितना महान काम किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हम पापी इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम दंड के योग्य थे, पर आपने इतनी बड़ी कष्ट उठाए और कीमत चुकाए, उसको हम कभी भुगतान नहीं कर सकते। आज हमसे विश्वास के द्वारा हम तेरे पास आते, हमारी पाप क्षमा हो जाते, हम दंड से बच जाते। रोमियो का 8:1 कहता है, जो कोई यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे सारे पापों का दंड, अधर्म का दंड अपने ऊपर लेकर आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। यीशु तू सच्चा है और जीवित परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद कर यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन। सबको जय मसीह की। सुप्रभात, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को।